एम्बोलिज्म यानी ब्लड में क्लॉट, ब्लड वेसल के अंदर क्लॉट, यह एक ऐसी समस्या है जो एक जानलेवा समस्या है और आजकल तमाम बीमारियां जैसे डीवीटी हो गई, आर्थरोस्क्लेरोसिस हो गई, तमाम बीमारियां जो हैं वह एम्बोलिज्म को कॉज कर रही हैं। आज हम बताएंगे एम्बोलिज्म को मैनेज क्योर करने की कुछ संभावित होम्योपैथिक दवाएं। मैं जब तक हूँ या जब नहीं हूँ पर हमेशा आपके साथ हूँ, कभी भी कहीं भी। मैंने होम्योपैथी से आज तक जो भी ज्ञान अर्जन किया है वह समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरल सुलभ समाधान के रूप में पहुंचे, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। मैं इस कार्य को सफल स्वरूप देने में लगा हूं। समाज के उत्थान के इस कार्य में मैं आपकी भी सक्रिय सहभागिता की अपेक्षा करता हूं। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे एम्बोलिज्म के विषय में। एम्बोलिज्म एक बहुत ही क्रॉनिक कंडीशन होती है जो जानलेवा भी हो सकती है। एम्बोलिज्म शरीर के किसी भी पार्ट में हो सकता है, चाहे ब्रेन एम्बोलिज्म हो, चाहे रेटिनल हो, चाहे पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो, चाहे फैट एम्बोलिज्म हो। इस प्रकार से तमाम तरह के एम्बोलिज्म होते हैं। आज हम आपको बताएंगे विभिन्न एम्बोलिज्म को ठीक करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं एम्बोलिज्म होता क्या है। एम्बोलिज्म साथियों वह स्थिति होती है जब ब्लड में क्लॉटिंग हो जाती है और यह जो क्लॉट होता है इसको ही एम्बोलाई कहते हैं। यह बॉडी में ट्रेवल करता है, जगह जगह ट्रेवल करता है। कहीं पर जहाँ पे वेन्स बहुत थिन होती हैं या आर्टरीज बहुत थिन होती हैं वहाँ पे आके स्ट्रक कर जाता है। जहाँ पे आके जो स्ट्रक कर जाता है तो अपने पीछे का जो ब्लड जा रहा है उसके फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है। जब फ्लो में रुकावट आ जाती है ब्लड के तो जो पीछे का ब्लड होता है जो नहीं आगे पास हो पा रहा है वह उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, और जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो एक तरह से ऑक्सीजन की कमी से वो मृत हो जाते हैं, उनकी सेल्स की मृत्यु हो जाती है। इसी स्थिति को साथियों एम्बोलिज्म कहते हैं। एम्बोलिज्म साथियों विभिन्न प्रकार का होता है। उसमें सबसे कॉमन जो एम्बोलिज्म होता है वह होता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म में जो ब्लड का क्लॉट होता है वो नॉर्मली वेन्स डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस जो पैर में हो जाती है उससे वह क्लॉट बनता है और वह ब्लड में आके पल्मोनरी आर्टरी को ब्लॉक कर देता है। उसी स्थिति को पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं। फिर आता है ब्रेन एम्बोलिज्म। ब्रेन एम्बोलिज्म में ब्रेन में ब्लड क्लॉट चला जाता है और ब्रेन की जो आर्टरीज होती हैं, जुगुलर वेन होती है, वहाँ पे वह ब्लड सप्लाई को ब्लॉक करके ब्रेन में इस्चीमिया कॉज कर देता है। इसको कहते हैं ब्रेन एम्बोलिज्म। तीसरी स्थिति होती है फैट एम्बोलिज्म। फैट एम्बोलिज्म में साथियों जो बोन मैरो के फैट के पार्टिकल्स होते हैं वह ब्लड में आ जाते हैं और वह ब्लड को क्लॉट कर देते हैं। फिर आता है साथियों रेटिनल मेटाबॉलिज्म। रेटिनल मेटाबॉलिज्म में बहुत से ऐसे क्लॉट्स होते हैं, एम्बोलाई होते हैं जो नॉर्मल आर्टरी से पास हो जाते हैं क्योंकि वह बहुत छोटे होते हैं, लेकिन रेटिना में क्योंकि बहुत महीन आर्टरीज होती हैं वहाँ पे वो पास नहीं हो पाते हैं, वहाँ पे वो स्ट्रक कर देते हैं ब्लड को। तो उस स्थिति को कहते हैं रेटिनल मेटाबॉलिज्म। फिर साथियों एक स्थिति आती है एमनियोटिक मेटाबॉलिज्म। एमनियोटिक मेटाबॉलिज्म में एमनियोटिक फ्लूइड जो प्रेगनेंसी में होता है उसी फ्लूइड में क्लॉट्स बन जाते हैं और वह जो है वह कॉज कर देते हैं फीटस को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, तो उसको कहते हैं एमनियोटिक मेटाबॉलिज्म। एक साथियों आता है एयर एम्बोलिज्म। एयर एम्बोलिज्म में साथियों ये जो स्कूबा डाइवर्स है, इस तरह के जो डाइविंग वाले लोग होते हैं, कभी कभी पानी के बीच इनकी सांस इतनी तेज फूल जाती है कि वो जो वेपर्स होते हैं उसके साथ जो है ब्लड में एयर बबल्स चले जाते हैं और वो किसी पार्ट में जाके स्ट्रक कर जाते हैं।
तो उस स्थिति को साथियों एयर एम्बोलिज्म कहते हैं। इस प्रकार से कई तरह का एम्बोलिज्म होता है जो किसी को हो सकता है और यह सब जानलेवा होते हैं। एम्बोलिज्म के साथियों तमाम कारण होते हैं, लेकिन जो सबसे प्रोमिनेंट कारण एम्बोलिज्म का होता है वो होता है डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। हम लोग के पैर में वेन्स अक्सर उलझ जाती हैं और क्रिस क्रॉस हो जाती हैं। जब वेन्स जिगजैग हो जाती हैं तो उनके बीच में क्लॉट डेवलप हो जाता है और वहाँ हमारे बॉडी में ट्रैवल करके जो है वो ब्लड को ऑक्सीजन, ब्लड सेल्स को ऑक्सीजन देने से रोक देता है। तो डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस सबसे बड़ा कारण होता है एम्बोलिज्म के। इसके अलावा साथियों होता क्या है, जो हम लोग का ब्लड होता है इसमें नॉर्मल जो डिज़ोल्विंग एजेंट्स हैं वो होते हैं कि छोटे मोटे क्लॉट बनते हैं तो वह डिज़ोल्व होते रहते हैं, लेकिन कभी कभी बड़ा क्लॉट बन जाता है जिसको कि हमारा ब्लड के जो एजेंट्स होते हैं, डिज़ोल्विंग एजेंट्स, वो डिज़ोल्व नहीं कर पाते। तो वैसे ही एम्बोलाई क्रिएट होता है। सिम्टम्स की बात कर लेते हैं साथियों। एम्बोलिज्म के सिम्टम्स अचानक सांस फूलना, बेहोशी आना, चक्कर आना, दर्द उठना, महीन सा प्रिकिंग टाइप पेन उठना, यह सब एम्बोलिज्म के सिम्टम्स होते हैं। लेकिन साथियों समस्या है तो समाधान है। हम आपको बताते हैं एम्बोलिज्म को कंट्रोल मैनेज करने की कुछ संभावित होम्योपैथिक दवाएं साथियों कारगर हैं, लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा। चलते हैं साथियों सफ़र पे, आपको बताते हैं एम्बोलिज्म को कंट्रोल, मैनेज और क्योर करने की कुछ संभावित होम्योपैथिक दवाएं। एक स्थिति आती है साथियों एम्बोलिज्म की कि किसी को एम्बोलिज्म हो और वह जो क्लॉट है वह हार्ट के पास आके हार्ट को ब्लॉक करने लगे, शूटिंग टाइप पेन मरीज के सीने में होने लगे। अगर यह स्थिति हो साथियों तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है कैक्टस ग्रैंडिफोलस। कैक्ट 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार दी जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीज को आराम देगी जिनको कि हार्ट में एम्बोलिज्म डेवलप हो गया है। एक स्थिति आती है साथियों ब्रेन एम्बोलिज्म में, और वह स्थिति होती है कि ब्रेन में क्लॉट डेवलप हो गया और मरीज को कन्वल्जन्स आ रहे हैं, झटके आ रहे हैं। अगर यह स्थिति हो और एम्बोलिज्म डायग्नोज हुआ हो तो उस स्थिति को कंट्रोल और मैनेज करने की होम्योपैथी में दवा आती है जिनकम फास्फोरिकम। जिनकम फास्ट 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा से मरीजों को लाभ देगी जिनको कि एम्बोलिज्म की शिकायत है और ख़ास तौर से ब्रेन एम्बोलिज्म की शिकायत है। एक स्थिति आती है कि अल्कोहल और टोबैको, शराब और तंबाकू के अत्यधिक उपयोग से ब्रेन में एम्बोलिज्म हो गया। यदि यह स्थिति हो तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है आर्जेंटम नाइट्रिकम। आर्जेंटम नाइट्रिकम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ब्रेन एम्बोलिज्म को ठीक करती है, मरीज को स्वस्थ करती है। एक स्थिति आती है कि ब्रेन में एम्बोलिज्म हुआ हो, मरीज को सेंसेस जा रहे हों और उनके पूरे शरीर में दर्द हो। यदि यह सिम्टम्स हो तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है कोल्चिकम। कोल्चिकम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसी स्थिति में लाभ देती है। यह साथियों कुछ दवाएं थी एम्बोलिज्म की। दवाएं साथियों कारगर हैं, लेकिन कोई भी दवा कुशल चिकित्सक से पूछे, प्रिस्क्राइब करे मत लीजिएगा। वीडियो साथियों आपको कैसा लगा, अपनी राय वीडियो के विषय में बताइएगा। हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। मन में कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करिएगा, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे प्रयास करेंगे आपकी बात का जवाब दें। निवेदन करेंगे साथियों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो यूँ ही प्राप्त करते रहिए। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।